सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जीओ, महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। सतगुर सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी च बैठे गुरु खालसा जीओ, सारियां तो पहला बाजां वाले दी बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरखों का जीवन पढ़ रहा सी, वखरी जिस वेले उन्होंने परमात्मा नूं पाया तो फिर अपने अपने तरीके दे नाल बोलिया उन्होंने, पर जिस वेले परमात्मा मिलिया तो एक ही रूप विच मिलिया उन्होंने। सतगुर सच्चे पातशाह जी दे साजे निवाज एक गुरमुख प्यारे होए भाई बेअंत सिंह जी। तुसीं कहंदे होणे बस ये साक्षी शुरू कर दिंदा। जदों दास बचपन विच कथा सुनदा सी ना खालसा जी, मेरे गुरदेव बाबा हरदीप सिंह जी हैड ग्रंथी वो कथा करते सी। ते सर्दियां दा समय सी, 8 बजे कथा शुरू होंदी उस वेले, जिस वेले गर्मियां होण उस वेले 7:30 शुरू होंदी। 8 बजे कथा आरंभ हो गई ते बीबियां आईयां हुईयां सी पिंडां दियां। दास भी कथा सुन रहा सी पिछे बैठ के। पहले जमाने में खालसा जो पहले फुलियां का प्रसाद चढ़ता सी ते उन्होंने डोलू भी फड़े हुए सी हाथ विच, अपना खटर पटर करी जावे, कदे डोलू खोल दे, कदे बंद कर दे, कदे फुलियां विच पा दे, कदे बाहर कढ़ दे, कदे जेब चो पैसे कढ़ लवे, गिन लवे। कथा आरंभ सी। महापुरख जिस वेले कथा करते सी, रौला भावें जिन्ना मर्जी पवे कथा विच कदे बोलते नहीं सी कि संगत चुप दा दान बख्शो करके। महापुरख अपनी मौज विच कथा करते रहंदे सी। 8:30 का टाइम होया, खालसा जी बाबा जी ने किसी चीज़ से एक साक्षी शुरू कर दी। वो जिहड़ियां बीबियां बैठियां सी ना, कहंदे नी चुप कर, कथा आरंभ हो गई। कहंदी यानी एक कथा जिहड़ी साक्षी होंदी खालसा जी, उस दे उत्ते एक वेरी बंदे का मन एकाग्र हो जाता। जिस वेले कोई साखी सुनाउण लगा, साखी पर इहो जी होवे जिहड़ी कोई सुने ना होवे, नहीं तो मैं अगों बोला तुसीं मेरे आगे आगे बोली जावे। भाई बेअंत सिंह होए खालसा जी, जिन्हां ने बंदगी की, नाम जपिया परमारथ दे दुनिया विच। खालसा जी बंदा उसनूं ही कहा जिसने बंदगी की। बंदे बंदगी तो बिना बंदा गंदे तो भी गंदा है। बंदगी नूं सिरमौर कहा। सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं पुछिए ते महाराज कहंदे मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत उन्होंने जिंदा ना समझो, उस तुरियां फिरियां लाशां फिर रहियां हन। ते दास जिस वेले पिछे भी एक बारी बेनती की सी, जिस वेले दवाखाने तो डिस्चार्ज होया ना, बीमार हो गया सी, जिस गड्डी च बैठिया सी सामने 2 गड्डियां चल रही सी, ते जिन्हां दे कोल गड्डियां वाले सिंह बैठे हुए, उन्होंने फिर पिछे कुछ कुछ लिखिया होंदा, बड़ियां भांत भांत दीयां गल्लां। ते उस गड्डी दे पिछे लिखिया सी राम के बिना किसी काम के नहीं। यानी जे तुहाडे जिंदगी विच राम नहीं है तो तुसी कोई काम दे नहीं हैगे। परमार्थ दी दुनिया ने कहा बुद्धिमान वही है जिहड़ा बंदगी करदा, जिहड़ा सिमरन करदा। जिहड़ा सिमरन नहीं करदा भावें जिन्ना मर्जी सियाणा होए उहनूं कहा बुद्धू है क्या है। खालसा जी हुण आपां साहिबां दे चरनां विच बैठे हाँ, इथों प्रण करके जाइए कि असी भी बंदगी करिए। कई तो बड़े तकड़े अभ्यासी भी होंदे। भाई बेअंत सिंह जी बंदगी करदा सी खालसा जी, ते बंदगी भी सिरे दी करदा सी। ते उहदी बंदगी नूं वेख के कोई ये नहीं कह सकता कि तूं बाजा वाले ने दर्शन नहीं दिते होण। अमृत वेले उठ जाना उसने। हुण ते साडा अमृत वेला ते चला गया। साडी जीवनचर्या ही होर तरह की हो गई। सौण वेले जागदे, जाग वेले सौण दे असीं। देर तक सौ जागना, फिर दिन च देर तक सौंदे रहना। अमृत वेला असीं छड्ड दिता, पर हर धर्मां ने अमृत वेले की तारीफ की। खालसा जीओ इस देश ने अमृत वेले नूं ब्रह्म मुहूर्त कहा।
जे एक लाइन में तुहानूं अमृत वेले की महिमा दस देवां सिरे की गल। अमृत वेले बाजां वाला इन्ने लागे हुंदा खालसा जी, वो छोटी थोड़ी जी बांह अगे कीती ते बाजां वाले दी बांह हथ विच आ जांदी। इन्नियां संगतां बैठियां कोई चजदा भी नहीं जकारा छड्डदे यार, एक बारी मजा आ जावे। सत श्री अकाल। खालसा जो ये तो वड्डी कोई परिभाषा दुनिया विच नहीं है। यानी परमात्मा इन्ना लागे होंदा, जे अमृत वेले उठ जावे तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी पास ही हो जाते। तो हुण कोई जेड़े अमृत वेले नहीं उठते वो नियम बनाओ खालसा जीओ। चलो जिन्हां दी कोई रात नूं नौकरी होंदी, कई ड्यूटी होंदी, वो पुछदे बाबा जी असी की करिए। मैं उन्हां नूं कहंदा जब जागे तब सवेरा। तुसी जब जागोगे तब सवेरा तुहानूं। पर एक खालसा जो उन्हां वास्ते है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पै है कोई न सके पछानिए। उन्हां दे वास्ते लफ्ज़ है कि वो जदों जागदे ना उस वेले सवेरा हो जाता। इस महाराष्ट्र दे विच एक नाथ होए खालसा जीओ, ये जिहड़ी महाराष्ट्र की धरती हैगी, इस नूं सियाणियां ने दानियां ने भगत जननी कहा। इत्थे बड़े बड़े भगत होए खालसा जीओ। ते जिहड़ी पंजाब की धरती है उस धरती नूं गुरु जननी कहा। उसदे विच साडे गुरुआं दा जन्म होया। साखी ते खालसा जी वो बहुत लम्मी हैगी, मैं बस छोटी जिन्नी आपां नूं गल करनी उन्नी करदा। एक बंदा सी, वो किसे तो सूत नहीं आउंदा सी। बस जोड़ा भी उसने प्रश्न किया कोई उत्तर ना दे सके, ते सारे संत कहन लगे तू एकनाथ कोल चल जा ते वही तेरा उत्तर देणगे। ये सवेरे सवेरे पहुंच गया, कहते संतां नूं आपां सवेरे ही मिल लवांगे, फिर बाद च आपां दूजे भी काम करने। 10 बज गए खालसा जी, 11 बज गए, वो बाबे तो उठे ही नहीं, सुते हुए। तो जिस वेले 12 बजे उठे ना, उन्हें तो कहना प्रश्न तो मेरे पासे रह गए, तुसीं कहंदे हुण उठे किन्ने बजे वो दसो। कहंदे संत कहंदे अमृत वेले उठदा। वो हस के कहण लगे जदों संत उठदा ना उस वेले अमृत वेला होला हुंदा, जदों साधु उठदा ना उस वेले ही अमृत वेला हुंदा। कहंदे जिस वेले महात्मा उठदा, बंदगी वाला जिहड़ा सिरे पहुंच गया, उस वेले ब्रह्म मुहूर्त। वो गुरु का प्यारा खालसा भाई बेअंत सिंह जी सवेरे उठ के भजन करदा सी खालसा जीओ। ते भजन भी इहो जिहा करदा सी, 24 घंटे लगा रहिंदा सी। ते साधन भी उन्हें बड़े रखे हुए सी। जिस वेले बंदगी करन लगे ना, कदे कदे आलस आ जाता बंदे नूं। आलस ते बंदगी का पहली नंबर ते रहिंदा, उत्ते नींद उस वेले खड़े हो जाती। उसने अमृत वेले बैठ के पहले भजन करना गुरमंत्र दा। जिस वेले शरीर थक जाता सी ते फिर तुर फिर के भजन करता सी। जिसनूं चंक्रमण कहा इस धरती वालियां ने, तुर फिर के भजन करना। जिस वेले तुर फिर के भी भजन करके थक जाता सी ते खुर्ची ते बह के भजन करना उसने। फिर उसने थक गया तो फिर झूले ते बह जाना, नाल भजन करना, नाले हूटा लई जाना। जिस वेले होर थक जावे ते श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं चवर करदा सी ते नाले बंदगी करदा सी। ते थक जावे होर ते टेप रिकार्ड ला देना, उन्हें हटना नहीं खालसा जीओ। इस तरह ही बंदगी होंदी खालसा जी। उन्हें तो 5 बाणियां दा नितनेम पढ़ लिया, 4 वेरी वाहिगुरू बोलिया, 5 वेरी मूल मंत्र पढ़ लिया, तो कुछ भी नहीं होंदा। फिर तो लगे रहना पैंदा, जैसे जिवें सूर में लगे रहंदे ना मैदाने जंग विच। भाई सुखविंदर सिंह जी ने कथा की थी ना, ये तखत साहब जी स्टेन हैगी पूरी। जिस वेले चलदी ना फिर तड़ 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 चलदी, फिर नहीं रुकदी। फिर खालसा जी उसने बंदगी करनी, नाम जपना, समा बीतदा गया, कोई गल ना बने, पर कोई हथ पल्ले कुछ ना पवे। फिर रोंदा सी खालसा जी। जिस वेले बंदगी वालियां तो गल नहीं बनती ना, फिर रोंदे बाजा वाले नूं याद कर करके। असीं कदी रोंदे बाजा वाले नूं याद करके नहीं रोंदे, सानूं लोड़ ही नहीं बाजा वाले दी। सानू लोड़ ही नहीं बाजा वाले दी। असीं कानूं रोईए, असीं छोटी छोटी चीज़ां लई रोंदे। संसार विच सब कुछ अपना एक राम पराया, असीं एक राम नूं पराया कर दिता। हुण इत्थे आके बैठे ना खालसा जीओ, इत्थों कोई चुनौतियां लैके जाओ,
इथों सिक्ख्या लैके जाओ कि असीं बाजां वाला नूं कदे नहीं भुलांगे। वो रोंदा सी, कहंदा सी कदों दर्शन होएंगे चश्म तर। जिहड़ा भगत हुंदा ना ओहदियां अखियां तर बतर हुंदी आंसूआं दे नाल टप टप आंसू टपकदे रहिंदे सी ओहदे। पर गल कोई बनी नहीं, गल सिरे ना लगे। कोई एक रंगी रूह मिली उसनूं, कहण लगे यार गुरमुखा, कहण लगे की गल हो गई। उसने कहा यार समा बीतदा जांदा, बचपन तो बंदगी विच लगे हुए हाँ, हुण उम्र खत्म होण नूं आई पर कोई गल ही नहीं बन रही। ना कदे बाजां वाले दे दर्शन होवे, ना किते परमात्मा दे दर्शन होए। ते उस गुरमुख प्यारे ने दस पाई, प्यारे खालसा जीओ, उस वेले वो बंदगी करदा सी ना सिंह, उस वेले पंजाब दे सर जमीन ते बाबा नंद सिंह जी विचरदे सी, जिन्हां ने बहुत प्रचार किया खालसा जी वो सिੱਖੀ ਦਾ। सारियां नूं जोड़िया परमात्मा दे नाल, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल। जिस वेले बाबा नंद सिंह दा नाम लिया, जिस वेले प्यासे नूं कह दिता जावे ना फलाने जगह पानी रखिया होया, बस फिर न किसी की परवाह करता। जे प्यासनी तो गल बखरी, पर जिहड़ा प्यासा होवे, प्यास नाल मरदा होवे, कंठ ओहदा जलदा होवे पानी दे नाल, प्यास नाल, ते वो फिर भज के पानी कोल पहुंच जाता। पहुंच गया जी, पता किया महापुरुष कित्थे हन, पर महापुरुषों के कोल बड़ियां पाबंदियां सी, कोई सीधा जाके नहीं मिल सकता। हुण तो सानू तो सीधे इट्टे वांगू वजदे कोई भी आके। फिर वो शुरू संसार दीयां गल्लां, बाबा जी फिर साडा कारोबार नहीं चलता, साडे मुंडे दा विआह नहीं होंदा। मैं कहा चंगा बेचारा सुखी है, काहनूं विआह करना होता। वो कहंदा हो बाबा जी इस तरह थोड़ी बोलीदा होंदा। कहंदे वो कहीं कहते कारोबार नहीं चलता, कहते वो चार बीबियां आएंगी, कहते बाबा जी मझ दुध नहीं देंदी। मैं कहा बेच दो फिर। वो कहते इन्नी अकल तो सानू भी है, कहते तू कोई पाठ दस, कहते कोई मंत्र दस, असीं मझां दे लागे बैठ के करिए। मैं कहा लागे ना बैठो, मारी बुथाड़ ते ना लत ते काम खराब हो जाना। साडे नाल इहो जिहियां गल्लां हुंदियां, पर जिहड़े प्रभु दे प्यारे बंदगी वाले नाम जपण वाले, उन्हां ने खालसा जी बड़ियां पाबंदियां ला के रखदे हो। इन्नियां पाबंदियां सी, इन्नियां रुकावटां सी, इन्ने पहरे सी, इन्ने बैरीकेड सी उत्थे कि जा नहीं सकता सी बंदा। ते जिस वेले महापुरुष तुरदे सी ना, ते फिर ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जाल नाल तुरदा सी। ਜਿਹੜੇ संगी आउंदे सी ना, कंधा वांगू सज्जे खब्बे हो जाते सी, क्योंकि कई इहो ਜਿਹੇ भी होंदे कहंदे बाबा कोई नहीं उत्थे नहीं मिलिया, ते रस्ते विच टक्कर पैंदे नूं आगे रस्ते विच मिल जाते। 2008 की गल हैगी, सोनिया गांधी आ रही सी खालसा जी, गुरपुरब के पहले पहले की गल हैगी, ते परिसर दे विच स्टेज लगा। ते मैनूं भी प्रबंधन ने कहा तुसीं छेती आ करके ना 11:30 बजे स्टेज ते पहुंच जाओ। स्टेज ते पहुंच के फिर उत्थे उन्हां दा सत्कार करना। वो जिस वेले आ रही सी ना, बड़ा भीड़ भड़का खालसा जी, बड़ी तखम तुकी, एक ते एक चढ़े बंदे। ते असीं निकले बाहर वो जा स्टेज ते जाण नूं, नाल वो सारे सिंह ते मैं भी जा रहा सी। ते चोले नूं ना खिच जी पवे मेरे, मैं भी इस तरह कर लिया, पता नहीं अड़िया होना विच। ਉਹ दूजे भी खिंचा उन्हें, मैं पिछे मुड़ के वेख्या माता खिच रही सी, कहती वे कुलवंत सिंह कहना घर में जहमत बड़ी रही। हुण मैं 11:30 को बोल ना सके। वो साडा बाडीगार्ड सी ना, वो कहना चुप कर, एवं ना गल्लां करया कर। वो 4 कदम गए, उन्हें होर चोला खिंचिया, कहने लगी कुलवंत सिंह घर में बच्चे बड़े लड़ते भिड़ते रहते, बड़ा कलेश मचिया रहिंदा। वो बाडीगार्ड कहना चुप कर, सोनिया गांधी आ रही, की तू बकवास लाई रखी। वो कोई परवाह ना करे माता, बीबियां नूं ना राजनीति च रस नहीं होंदा। कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कहते पवे खूच, कहते खावे खसमां नूं सानू की लोड़ पई। राजनीति का जिहड़ा हुंदा ना शौक रस बंदियां नूं हुंदा है। जिस वेले गया ना मैं 11:15 बजे, बड़े उत्थे लीडर टाइप के बंदे बैठे हुए सी, गुरुद्वारा गच्छ भरिया होया सी, किन्ने गुटका फड़िया सी, किन्ने माला फड़ी सी। मैं सेवादार नूं पुछया वो कहने बाबा जी कानू च कहने लगा इन्हां दी चाची आ रही ना, इस करके बैठे हुए। कहने लगे ये कदे गुरुद्वारे नहीं आउंदे, इन्हां दी मामी हुण आ रही आउण वाली ना, हुण गुटके जे फड़ के बैठे हुए।
ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਰੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਗਰ ਤੜਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। बाजा वाला पीछे पीछे फिर ना दे, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। इन्नी उत्सुकता खालसा जी, वो किसी को वेखे ना मैं भी चल तो मैनू भी धक्के मार देन। वो कहते एडियां चुक के वेखण कि दिसदी तो नहीं बीबी, ते उन्हां नूं रस नहीं इन्हां नूं बीबियां नूं राजनीति विच। वो परवाही ना करे, इन्हां नूं किहड़ा रस दसीए, बीबियां ने औखियां हो जाना। फिर वो एक दूजे को मिलणगी, फतेह ते बादशाह बुलाउणी, उन्होंने कहना पता लगा कि नहीं तेन कुछ, कोई खबर सुनी तू? कहने लगे फलानी फलाने की कुड़ी फलाने फलाने के मुंडे नाल। अगे सारे गज के आखो अगे। वो बेचारी अगली भावें बाणी पढ़ती बैठी हो, सुखमनी साहब का पाठ करती बैठी हो, उन्हें भी उस वेले गुटका सिराने हेठ कर देना। कहना कहना आखिर मुंडिया ने चंद चाड़ ही दिता। वो कहती 4 दिन तो मन भी नहीं लग रहा सी, पता नहीं की होना बेचैनी जी हो ही गया। आखिर बाणी भी पढ़ना छड़ देंगे, एक दूजे ने मिलते फतेह बाद च बुलाते, कहते भैन सूट बड़ा सोहना पाया, कित्थों लिया तू? वो जी अगली आती भी गुरु आती, उन्होंने पता मैं दसिया तो इन्हें पहुँच जाना दुकान पर, इन्हें भी शाम तक पा लेना। उन्हें कहना इतों नहीं लिया, उतों बाहरों आया USA तो, भावें मोंडे विचों खरीद को लिया हो। किसी के घर चले गए, कहने लगे बीबी पर्दे बड़े सोहने लाए तू, बस चालू हो गए। इन्हों का रस राजनीति च नहीं होंदा खालसा जी। वो बीबी ना बड़ी औखी होवे, घड़ी मुड़ी च मेरा चोला खिंची जाए तो बॉडीगार्ड कहने लगा तू की ला के रखा, कहते सोनिया गांधी आ रही कहने लगे। फिर वो भी गुस्से च आ गई, फिर कड़की बिजली वांगू जदों कदों कहते बीबियां कड़कदियां, फिर गजी शेरनी वांगू। कहते मैं चुल्हे च पाउणा, कहते उन्होंने कहना पता नहीं किहड़ी इंदिरा गांधी आउंदी। कहती बड़े गुस्से च आ के मैनू कहन लगी इहनूं बाबा किहने बनाया? वो नाल दी कहन लगी कमेटियां बनाउंदियां, कहते होर कहना दुर फिटवे विच कमेटी दा। कहते खालसा जी यहो जे मिल जाते, टक्कर पेंदे रस्ते विच ही, सूटकेस फड़िया हुंदा, हाथ च बैग फड़िया हुंदा, कहंदे बाबा जी मुंडे दा विआह नहीं होंदा। कहंदा मैं तू जा, मैं स्टेशन ते गड्डी लेट हो रही। ते वो जिहड़ा सिंह सी ना खालसा जी, वो बड़ा रोंदा सी बैठ के बाहर। ते जिहड़े महापुरख होंदे खालसा जी, जिन्हां दीयां विचारां बंद हो जांदियां ना, फिर वो अगले दी विचार पछाण लेंदे। बाबा नंद सिंह जी ने फिर बुला लिया सिंह नूं। जिस वेले दर्शन किए ना महापुरखों के, चौड़ा जा मत्था, खीवे जे नेत्र, लबां ते मुस्कुराहट, खालसा जी सिर रख दिता चरना में। सिर की रखिया खालसा जी आंसुआं दे नाल चरण धो दिते, रोन लग पिया डुसकारे मार मार के। महापुरखों ने सिर ते हाथ रखिया, हलाशेरी दी, हौसला दिता। कहने लगे 10 गुरमुखा की गल? फिर उसने अपनी व्यथा सुनाई सारी। कहने लगे महापुरखों मेरा परिवार ना बड़ा गुरमुख हैगा, मैं बचपन तो बंदगी विच लगा होया। तुसीं हुण ध्यान नाल सुनो खालसा जी। उसने कहा मैं बचपन तो बंदगी विच लग्या। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो बंदगी बारे पूछिए तो सतगुरु कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। छोटी छोटी उम्र जिन्होंने बंदगी की थी। धन श्री गुरु साहब जी ने एक भगत की उम्र लिख दी थी, 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे। 5 साल का सी खालसा जी वो ध्रुव। तो हूँ सुन के जोड़े बुढ़े वो नाराज ना हो जान, कहते हूँ असी की करिए। नहीं खालसा जी वो धन गुरु साहब जी कहते हैं कछ बिगड़ियो ना है अजहू जाग। हुण भी नहीं बिगड़िया कुछ, हुण भी खड़ा हो जा भगती वास्ते, कमर कसा कस ले। उसने कहा खालसा जी मैं बचपन तो बंदगी करता सी, ते हुण ते साडे छोटे छोटे बचपना बच्चियां ने मोबाइल फड़िया होया, बंदगी तो रही किथे। बस वो कहते बाबा जी असीं कहने इन्हूं मोबाइल, वो बाबा जी तो रहिंदा ही नहीं, टिकदा ही नहीं, कहते बिना मोबाइल तो। मोबाइल दिते तो टिकदा। हुण ये हालत है साडी।
पहले बीबियां बंदगी करती सी, भजन करती सी, सिमरन करदियां सी। उन्हें कहा मैं बचपन तो लगा होया, अज मैं अंत का समा आ रहा, कुछ गल नहीं बनी। खालसा जी जेड़े जेड़े भजन करते ना, बंदगी करते ना, सिमरन करते, उन्होंने दे चरणों च बेनती है किसी गुरमुख की संगत जरूर करो। घर विच बैठ के बंदगी करके इन्ना नहीं पल्ले पैंदा, पर गुरमुख भी इहो जिहा होए जिहड़ा इस पार रह के उस पार की खबर होए, उसनूं नाम का गुरमुख ना होवे। अगे अद्धे ते सुते सुते जकारा छड़ रहे, हुण रोटी खाण का टाइम हो गया, बाबा भी हटदा नहीं है। किसे खालसा जी वो गुरमुख की संगत करनी, गुरमुख जी इहो जिहा हुआ जिहड़ी बाजां वाले दी बाहां जेदी बाहां होण। खालसा जी धरती खाली नहीं हैगी इहो जिहे गुरमुखां तो, वो हुण बस भी कर देगा। खालसा जी इहो जिहे गुरमुखां तो धरती खाली नहीं हैगी। असीं अन्ने आ, वो गल वखरी, असीं अखां मीटियां होईयां, वो गल वखरी, पर धरती कदे खाली नहीं हुई बंदगी वालियां तो। अगर जिस दिन खाली हो जाए ना खालसा जी, उस दिन धरती गर्क हो जानी, धरती का कुछ भी नहीं रहना। किसी बंदगी वाले दे नाम जपण वाले, बाणी पढ़ने वाले की संगत करया करो। जिस वेले उसने कहा ना मैं छोटी उम्र विचों बंदगी करदा, कोई सहज नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं आया, महापुरखा ने कहा फिर एक मेरी कह। फिर उसने कहा मैं बचपन तो बंदगी करदा महाराज, पर कोई गल नहीं बनती। महापुरुख कहने लगे, दो तीन बारी तो दोहराया, उन्हें फिर बोलता रहा। उन्होंने उस वेले फड़ ली बीमारी, कहने लगे यार तू भजन करता, पर मैं बड़ी करी जाता। खालसा जी जिहड़ी बंदगी हैगी ना, ये कोई चंगे कर्म होण, कोई कोई पुण्य उत्ते आउण तां बंदगी मिलती। एक अंदर शौक जागदा फिर कि मैं भी अमृत वेले उठा, मैं भी कीर्तन सुना, मैं भी बाणी कंठ करा। हुण बाणी ते कोई कंठ नहीं करता, साढ़े रागी भी मोबाइल रखे होंगे वाजे ते, वड्डे वड्डे रागी जिहड़े नामी ग्रामी हैगे, उन्हां दे वाजे ते मोबाइल पे होंगे। हुण असीं इन्ने भी गए गवाते हो गए, असीं एक शब्द नहीं याद करके स्टेज ते पढ़दे। ते पहले मर्यादा सी टकसालां दी, उस्ताद उदों शब्द दिंदा सी पहले शब्द याद कर लवे, नहीं तो शब्द नहीं दिंदा सी। उन्होंने पता जे शब्द याद करते इनू प्यास हैगी, जे याद नहीं किया तो इनू कोई लोड़ नहीं कीर्तन की। भाई बलबीर सिंह जी होए भंगड़ कहते जिन्होंने, चढ़ाई कर गए, 6000 शब्द याद सी उन्होंने, 6000 शब्द याद सी रागी सिंह नूं। हुण भी है पंथ विच, पर ज्यादातर मोबाइल। बस मन में एक खिच उठे कि बाणी कंठ करा, ते चित भी करे कि भजन करा, बंदगी करा। खालसा जी धार्मिक लैन ते मन लगना बहुत बड़ी कृपा हैगी। मन में इच्छा होवे कि मैं भी बंदगी करा, मैं सिमरन करा, मैं सेवा करा, ये बहुत वड्डी गल है, इन्हें ते किसी दे मन च नहीं आउंदा। पर जिस वेले बंदगी होंदी ना खालसा जी, फिर दो रस्ते चल जाते। कई बंदगी करते करते फिर मैं नाल खड़ी हो जाती। कईयां दे जिंदगी च अमृत वेला बड़ा हुंदा, बड़ी बाणी पढ़ते, बड़ा सिमरन करते। जिस वेले गल्लां करते ना खालसा जी, फिर सड़े हान हंकार दी मुस्काउंदी मूँह च, कहंदे मैं अमृत वेले उठदा, मैं नाम जपदा, मैं बाणी पढ़दा। पर जेड़े धार्मिक होंदे खालसा जिले उठदे, सतगुरां दा धन्नवाद करदे, कहंदे महाराज तुसीं उठा लिया मैनूं अमृत वेले, तुहाडी बहुत किरपा, तुहाडी बहुत रहमतां, तुहाडीआं बहुत बख्शिशां। गुरमुख हर वेले पल पल सतगुर सच्चे पातशाह जी का धन्नवाद करता कि तेरी कृपा करके बाणी पढ़िया, नहीं तो मैं पापी औगणियारा नीच, मैं किथे बाणी। ये निमरता दी निशानियां खालसा जी, बंदगी वाले दे कोल सारियां तो वड्डी चीज निमरता। बाबा जी ने कहा सी ना भाई सुखिंदर सिंह ने, सन्नाह तन निमरता, साधु वो जेड़े निमरी पूत होवे। ते खालसा जी महापुरुष कहन लगे इन्नी तू तपस्या की थी, पर कहने लगे मैं दी गंदी पूछ नाल लैके तुरया फिरया। कहने लगे मैं छड़ दे ते वेख फिर की होंदा। खालसा जी उस वेले घटना घट गई, उस वेले गल बन गई। इस करके कोई साधु महात्मा दी हुण ते संत बोले तो कईयां नूं एलर्जी हो जाती, कहंदे वो संत हुंदा ही नहीं। कहंदे हुणे पंथ च रौला पै जांदा। वो सतगुरु कहंदे संत हेत प्रभ त्रिभुवन धारे, वो कहने लगे संतां वास्ते सपना है, ये कहंदे संत हुंदा ही नहीं। कहंदे कोई साधु महात्मा गुरमुख प्यारे की संगत करनी खालसा जी
ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਭ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੇਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸ ਕੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਜੇ ਛਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਨਿਊ ਸਾਉਣ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੀਰੇ ਤਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸ ਕੇ, ਝੋਲੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰਚੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਬੋਲਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਪੱਕਾ ਸੱਚੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈंने ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਦਸ਼ਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਸ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਬਸ ਵਾਹੋ ਤਾਈ, ਬਸ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਚਾਹੇ ਜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਸ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਤੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਭਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ